दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल तलाक का एक प्रचलन सा हो गया है और लोग तलाक जो है न्यायालय के माध्यम से लेना नहीं चाहते, उससे बचते हैं क्योंकि न्यायालय के माध्यम से तलाक लेने में काफी लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, समय बहुत ज्यादा खर्च होता है और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। कई बार क्या होता है, पति पत्नी और उनके परिवारीजन कानून की न जानकारी के कारण या किसी के द्वारा गलत सलाह दे दिए जाने के कारण स्टाम्प पेपर पर तलाक लेने को ही उचित मानते हैं और सही मानते हैं और वे कानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास करते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम तलाक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लेंगे तो हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा, न्यायालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, हमारा समय बहुत खर्च होगा, हमारी पैसे की बर्बादी होगी। इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना आपसी समझौते के आधार पर एक एग्रीमेंट लिख लिया जाए और उस एग्रीमेंट को नोटराइज करा दिया जाए और फिर वो यह मान के बैठ जाते हैं कि भाई तलाक जो है विधिपूर्ण हो गया है, यानी कानूनी रूप से अब इसको मान्यता मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा इसी संबंध में है कि क्या तलाक जो है कानूनी रूप से लेना ही उचित है या स्टाम्प पेपर पर लिखा गया एग्रीमेंट तलाक की बाबत उस पर पक्षकारों के यानी पति पत्नी के सिग्नेचर करा के और उसको नोटराइज करा लिया जाए, क्या उसकी कोई कानूनी वैधता है? और अगर उसकी कानूनी वैधता नहीं है तो उसके जो स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट के माध्यम से जो तलाक लिया गया है सहमति के आधार पर, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों कानून की बहुत अहम जानकारी ये है, जो लोग स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट लिखवा के और पति पत्नी के सिग्नेचर करा के उसको नोटराइज करा लेते हैं और ये मुगालते में रहते हैं कि भाई अब तलाक हो गया दोनों। तो ऐसी स्थिति में कानून में बहुत सारी पेचीदगियां उत्पन्न हो जाएंगी और हो सकता है आपके खिलाफ मुकदमेबाजी भी शुरू हो जाए। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे कि भली प्रकार से आपको ये जानकारी हो सके। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि कानून के संबंध में नई नई जानकारी के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहे। अब दोस्तों बात आती है मेन कि अगर किसी पति पत्नी ने या उनके परिवारीजनों ने या उनके रिश्तेदारों ने या समाज के लोगों ने पति पत्नी के बीच में समझौता करा दिया है और वो दोनों तलाक सहमति के आधार पर तलाक लेने के लिए राजी हो गए हैं और कानून की ना जानकारी के कारण पति पत्नी के द्वारा या उनके परिवारीजनों के द्वारा या जिन्होंने उनको सलाह दी कि भाई आप एक एग्रीमेंट लिख लें और एग्रीमेंट पर दोनों पति पत्नी के सिग्नेचर करा दें और इसको नोटराइज करा दें तो तलाक मान्य हो जाएगा। इस सलाह के आधार पर वो क्या करते हैं कि एक स्टाम्प लिया, उस पर पति पत्नी की तरफ से एक एग्रीमेंट लिखा शादी को समाप्त होने के लिए सहमति के आधार पर और उस पर पति पत्नी के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा करा दिए और उस स्टाम्प पेपर पर दोनों के फोटो भी लगवा दिए और उसको नोटरी से अटेस्ट करवा दिया। बस निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई अब ये तलाक हो गया। लेकिन दोस्तों ये बात सही नहीं है। ये तलाक कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा दोस्तों। अब यहां बता दूं दोस्तों क्यों नहीं होगा कि कानून में प्रावधान किया गया है कि शादी कैसे होगी, क्या क्या शर्तें हैं, तलाक कैसे होगा, तलाक कितने प्रकार का होता है और उसका प्रोसीजर क्या है और कौन सी कोर्ट के द्वारा तलाक की डिग्री पारित की जाएगी। यही मैं आपको दोस्तों बता दूं, तलाक जो है पति पत्नी के बीच में दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है कंटेस्टेड
यानी मुकदमा लड़के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के, एक ने तलाक का मुकदमा किया, दुनिया भर के आरोप लगाए, दूसरी पार्टी ने उस पर आरोप लगाए। यानी कि पति ने अगर तलाक का मुकदमा किया है तो पति पत्नी पर आरोप लगा रहा है, और पत्नी ने अगर पति पे किया तो पत्नी पति पर आरोप लगा रही है। फिर उनका जवाब दाखिल होगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, और कभी कभी दशकों उसमें लग जाते हैं तलाक की डिग्री पाने। जो कंटेस्टेड तलाक है, इसको एक तरफा तलाक भी कह देते हैं। ये जो तलाक है, इसका जो स्पष्ट प्रोविजन दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में दोस्तों। एक दूसरे प्रकार का तलाक होता है सहमति के आधार पर, म्यूचुअल कंसेंट, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है? म्यूचुअल कंसेंट का जो स्पष्ट प्रोविजन दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 बी के तहत, सेक्शन 13 बी, और उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि भाई जो तलाक है आपसी सहमति से, उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कैसे होगा, कौन से न्यायालय में मुकदमा डलेगा, फिर उसके बाद क्या कार्रवाइयां होंगी, ये सब दिया जाता है। तो दोस्तों, जो तलाक जो दो प्रकार का है, इसके संबंध में मेरे द्वारा अलग से 2 वीडियो बनाए गए हैं दोस्तों, वो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, चाहे तो आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, स्टाम्प पेपर पर अगर कोई आप एग्रीमेंट लिखते हैं तलाक की बाबत, और उस पर पति पत्नी के हस्ताक्षर हो जाते हैं, फोटो लग जाते हैं, उसको नोटराइज करा लिया जाता है, लेकिन उसकी कानूनी रूप से कोई विधिक मान्यता नहीं है दोस्तों। यहां मैं बता दूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अगर कोई ये सोचता है कि भाई हमने स्टाम्प पेपर पर तलाक लिखवा लिया है और बस दोनों फ्री हो गए और तलाक हो गया और रीमैरिज, शादी कर लो अपनी दूसरी, ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों, आगे पोजीशन ये आती है कि अगर दोनों पति पत्नी तलाक लेते हैं तो उनको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा न्यायालय में, चाहे वो कंटेस्टेड डाइवोर्स हो या म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो। उनको हर हालत में अगर विधिक रूप से तलाक लेना है तो कोर्ट में आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। अब पिटीशन कहां फाइल होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं अपने 2 वीडियोज में, या तो जिला न्यायालय में होगा या परिवार न्यायालय में होगा, इनके अलावा और कहीं नहीं होगा। ये दूसरा, तलाक जो है स्टाम्प पेपर या एग्रीमेंट पर अगर लिख लिया जाता है तो वो ना तो तलाक माना जाएगा, और कोर्ट के द्वारा अगर तलाक के संबंध में कोई डिग्री पारित नहीं की गई है, भले ही वो स्टाम्प पेपर पर लिखा हो, उसकी कानूनी रूप से कोई मान्यता दोस्तों नहीं है। दोस्तों, हमारे जो देश में क्या है, शादियां जो है क्या मानी जाती है, एक पवित्र संस्कार माना जाता है, 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, और शादियों को कार्यक्रमों के माध्यम से शादियों का आयोजन होता है, समाज के तौर तरीके कस्टम रीति रिवाज के अनुसार शादी हो जाती है। इसी तरह से लोग ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि यार जैसे शादी हो जाती है ऐसी तलाक हो जाता है। भाई शादी कौन सी कोर्ट की परमिशन से होती है? शादी भी तो समाज ही करवाता है, शादी भी तो समाज के द्वारा होती है, इसलिए तलाक भी समाज के द्वारा करा लो। वो भी मान लो, जब शादी समाज के द्वारा संपन्न कराई गई, रीति रिवाजों के अनुसार कराई गई, तो लोग सोचते हैं कि भाई तलाक को भी ऐसी कर लो आप, उसमें भी न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। शादी आप कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें कोर्ट की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो प्रसिद्ध नातेदारियों के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए और सपेंड नहीं होने चाहिए, एक ही परिवार के सदस्य नहीं होने चाहिए, और ऐसी नातेदारी नहीं होनी चाहिए कि जिनमें उनका विवाह संपन्न नहीं हो सकता कानून के अनुसार। तो ऐसी शादियों के अलावा शादियां संपन्न हो सकती हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है और तलाक पे नौबत आ जाती है तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको कोर्ट की डिग्री ही लेनी पड़ेगी, और डिग्री के लिए आपको कोर्ट में यानी पति पत्नी को या तो सहमति के आधार पर, या अगर सहमत नहीं है तो किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर करना ही पड़ेगा। और जितना समय सीमा उस इंतजार करने की होती है, जैसे 1 वर्ष का टाइम है, 1 वर्ष से पहले कोई तलाक का मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। 6 महीने का जो है एक कूलिंग पीरियड होता है, जैसे कंटेस्ट जो कंप्रोमाइज जो तलाक जो सहमति के आधार पर होता है, उसमें 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है,
उसमें कोर्ट टाइम देती है कि भाई 6 महीने तक और सोच समझ लो, जब पिटीशन फाइल हो जाएगा तो उसमें कोर्ट टाइम दे देती है। अब उस सब चीज से बचने के लिए फीस लेगा वकील, ये करेगा वकील, वो करेगा वकील, कोर्ट में जाएंगे, धक्के खाएंगे, डेट पे डेट पड़ेंगी, जवाब दाखिल होगा, खर्चे होंगे, समय बर्बाद होगा, 10-20 साल मुकदमा चलेगा। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, एक स्टाम्प पेपर पर तलाकनामा लिख के उसको नोटरी करा लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल फाइनल हो गया। तो ये मैंने कानूनी जो आपको बताया, ये अड़चन है, जो एग्रीमेंट है अपने आप में कोई वैल्यूएबल दस्तावेज नहीं है तलाक का, लिहाजा इससे बचें दोस्तों। कल आप तलाक लेने के जो कानूनी तरीके हैं वो हमारे कानून में दिए गए हैं और तलाक न्यायालय के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अब तलाक लेने का तरीका क्या है? तलाक लेने का तरीका, अगर पति पत्नी तलाक लेते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से देते हैं, राजीनामा के आधार पर लेते हैं, दोनों सहमत हैं, आप एक पिटीशन, ज्वाइंट पिटीशन जो है न्यायालय में दाखिल करेंगे, परिवार न्यायालय में या जिला न्यायालय में। दोनों वहां उपस्थित होंगे, दोनों की उपस्थिति रहना जरूरी है। कोर्ट पूछेगी, सुलह समझौता का प्रयास किया जाएगा, नहीं होता है तो कोर्ट उस पर 6 महीने की डेट लगा देती है और 6 महीने के बाद अगर दोनों पक्ष ये कह देते हैं कि हाँ भाई तलाक की डिग्री पारित कर दी जाए, तो कोर्ट जो है तलाक की डिग्री पारित कर देती है। लेकिन कंटेस्टेड तलाक में मुकदमा काफी लंबा चलता है, एविडेंस वगैरह होती है, गवाही होती है, साक्ष्य आती है, गवाह होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दाखिल की जाती है, तब कोई जजमेंट होता है, 10 को लग जाते हैं दोस्तों। अब मैंने बता दिया कि तलाक जो मैं ऊपर भी बता चुका हूं, कंटेस्टेड तलाक धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट, म्यूचुअल कंसेंट सहमति से तलाक राजीनामा के आधार पर, धारा 13 भी सेक्शन 13 बी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया है। और ये भी मैंने आपको बता दिया जिला न्यायालय में, परिवार न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया जाएगा। अब इस संबंध में काफी न्याय माननीय कई उच्च न्यायालयों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया है कि जो पंचों के बीच में जो तलाक होता है या एग्रीमेंट पर लिख के जो तलाक होता है या नोटरी के स्टाम्प पर नोटरी कराने का जो तलाक होता है वो विधिमान्य तलाक नहीं है और वो उसमें रिश्ता नहीं टूटता, शादी नहीं टूटती, वो पति पत्नी फिर भी पति पत्नी बने रहते हैं और उनके अधिकार ज्यों की तो बने रहते हैं। अगर अब ये समझ लें कि अगर स्टाम्प पे तलाक हुआ है तो पत्नी के पति के प्रति और पति के पत्नी के प्रति कोई अधिकार समाप्त नहीं होते हैं दोस्तों। वो लीगल तलाक नहीं है, कानूनी रूप से वो वैध नहीं है, कानून उसमें कोई मान्यता नहीं देता, आपकी कोई मदद नहीं करता। अब दोस्तों बात आती है कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। भाई स्टाम्प पे तलाक ले लिया, एग्रीमेंट लिख के, पति पत्नी के सिग्नेचर हो गए, फोटो लग गए, गवाहों के दस्तखत हो गए, उसको नोटराइज भी करा लिया, तो बता दिया कि ऐसे दस्तावेज की कानून की नजर में कोई मान्यता नहीं है और न वो विधि मान्य तलाक यानी कानूनी रूप से सही तलाक नहीं है और न वो तलाक माना जाएगा। अब इसमें परेशानियां क्या आती हैं आपके सामने, बहुत सारे व्यवधान आ जाएंगे। अगर स्टाम्प पर आपने एग्रीमेंट के तहत तलाक करा लिया, अगर पत्नी के मन में आ जाए या पति के मन में आ जाए कि भाई नहीं मैं तलाक नहीं मानता, और स्टाम्प पर जो तलाक हो जाता है उसके बाद अगर किसी पक्ष के द्वारा रीमैरिज कर ली जाती है, दूसरा विवाह कर लिया जाता है, तो दूसरा पक्ष जो है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है कि साहब इसने रीमैरिज कर लिया, बायोगेमी का मामला बन जाता है और उसको सजा भी हो सकती है। भले ही आप उस डॉक्यूमेंट को, जो एग्रीमेंट है, उसको न्यायालय को दिखाते रहे, कोर्ट उसको रिजेक्ट मार देगी, बिल्कुल बोले कुछ नहीं, बेस्ट पेपर है, जो तलाक का प्रोसीजर है उस हिसाब से तलाक नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं, आपने रीमैरिज किया और आपको पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा, अगर स्टाम्प पेपर पर आपने तलाक लिख लिया है तो पता है आपको क्या होगा, पत्नी के अधिकार पति की संपत्ति पर बराबर बने रहते हैं दोस्तों। अगर किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाती है और पति के नाम कोई प्रॉपर्टी है ना, तो पत्नी उस प्रॉपर्टी को ले ही लेगी, चाहे आप लाख प्रयत्न कर लेना, बशर्ते उसने रीमैरिज ना की हो। और रीमैरिज को साबित करना बड़ा कठिन होता है दोस्तों। भाई स्टाम्प पेपर पर तलाक लिख लिया आपने, लीगल तलाक नहीं लिया,
पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी उसकी प्रॉपर्टी पर हावी हो जाएगी कि नहीं मेरा तलाक हुआ ही नहीं। आप लाख कहते रहे कि स्टाम्प पेपर पर तलाक लिखा हुआ है, कोई नहीं मानेगा उस तलाक को। और कोर्ट भी क्या कर सकती है, उस मृतक जो पति है उसकी संपत्ति का वारिस पत्नी और उसको बच्चों को मान सकती है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं आपसे। लिहाजा एग्रीमेंट पर और नोटराइज तलाक लेने से बचें। दूसरा, कोर्ट में पति चाहे कितना भी कहता रहे, अगर पत्नी ने बायोगेमी का केस लगा दिया है पति के ऊपर दूसरी शादी के लिए और पति ने दूसरी शादी कर ली है, कितना भी सफाई देता रहे, वो बायोगेमी का अपराधी माना जाएगा। वो ये नहीं कहता कि देखिए साहब मैंने शादी तो कर ली है लेकिन मेरे पास जो है तलाक का ये पेपर है, वो स्टाम्प को दिखा देता है। कोर्ट कहती है नो, ये लीगल तलाक नहीं है और बिना लीगल तलाक लिए आपने शादी की है, इसलिए आप पनिशमेंट के भागीदार हैं, आपने अपराध किया है बायोगेमी का। ऐसी स्थिति में पति बेचारा असहाय हो जाएगा और वो सजा का भागीदार भी बन सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है कि एग्रीमेंट में आपने भले ही एक मुश्त भरण पोषण की धनराशि अपनी पत्नी को दे दी और वो लिख दिया कि साहब मैंने जो है एक मुश्त भरण पोषण भत्ता मुबलिक 1 लाख रुपए पति ने पत्नी को दे दिया और गवाहों के सिग्नेचर हो गए। वो बात भी आपकी नहीं मानी जाएगी। पत्नी आपके खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दायर कर देगी जिसको नहीं रोका जा सकता। आप जानते हैं, देखो अगर लीगल तलाक होता है तब भी पत्नी भरण पोषण ले सकती है, तो क्या इलीगल तलाक के बावजूद भी जो नोटरी पे लिखा गया है, स्टाम्प पे लिखा गया, क्या उसके बाद नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आपसे बस केवल यही सलाह है कि अगर आप तलाक लेना चाहते हैं, चाहे पति हो या पत्नी, दोनों के लिए मेरी सलाह है कानूनी रूप से ही तलाक लें। अगर आपकी दोनों की पति पत्नियों की सहमति बन गई है, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स का सहारा लें, धारा 13B हिंदू मैरिज एक्ट का सहारा लें और उसी के हिसाब से जो है सक्षम न्यायालय में आप पिटीशन फाइल करें और कोर्ट के द्वारा दिए गए समय का पालन करें और वहां से तलाक ले लें। 6 महीने लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। 6 महीने में तो भाई दूसरा रिश्ता भी नहीं हो सकता। थोड़ा जाने की 2 बार जाना पड़ेगा आपको, ज्यादा जाना भी नहीं है। अगर म्यूचुअल कंसेंट से आप कोर्ट में तलाक लेते हैं, आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन तो उस दिन जाना पड़ेगा जिस दिन आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं दोनों पति पत्नी को। कोई गवाहों की जरूरत नहीं है, दोनों चले जाइए अकेले और अपना वकील अपॉइंट करके और एक पिटीशन फाइल कर दिए हाँ साहब दोनों तलाक के लिए राजी हैं, हम रह नहीं सकते, अब हमारे विचार नहीं मिलते और हमने ये फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, लिहाजा हमें तलाक दे दें दोनों म्यूचुअल कंसेंट से। कोर्ट क्या करेगी, पहले उनका सुलह का प्रयास करेगी, अगर नहीं मानते हैं तो 6 महीने बाद की डेट लगा देगी और 6 महीने में अगर किसी ने उसको वापस नहीं लिया, रेट को दोनों ने मिलकर, या किसी एक आदमी ने आपत्ति नहीं की भाई मैं तलाक नहीं लेना चाहता सहमति के आधार पर, तो कोर्ट क्या करेगी, 6 महीने के बाद आपसे पूछेगी हाँ भाई क्या हुआ, कोई सुलह हुई? पति पत्नी से कोर्ट पूछेगी हाँ भाई कोई सुलह हुई नहीं हुई? अगर सुलह हो जाती है तो दोनों पक्ष ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं होती है तो कोर्ट जो है 6 महीने के बाद तलाक की डिग्री पारित कर देती है और विवाह जो है विधिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है, यानी तलाक की डिग्री पारित कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ थोड़ा सा एक बात और बता दूं, किसी भी स्थिति में बिना कानूनी तलाक लिए रीमैरिज न करें, स्टाम्प पेपर तलाक न कराएं। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।